हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञान सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान व्यास पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने शुरू किया था, चैप्टर का नाम था भारत का परिचय। उसी में हमने पढ़ा हुआ था कि एक से अधिक देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से थे और देखा था भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से थे। आज हम वहीं से उसी के आगे से शुरू करेंगे। डालेंगे कर्क रेखा। कर्क कर्क रेखा यह कहाँ स्थित है? यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्या होते हैं? ये ग्लोब पर जो ऐसे ऐसे देखिए पैरेलल जो समांतर रेखाएं होती है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ऐसे ही ग्लोब पर ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं। यहाँ देखिए, इसे क्या बोलते हैं? बीच में जो मीडियम में होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसी के उत्तर में ही स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कहाँ है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश यही नीचे होती है। इसे भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में मकर रेखा, यह 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होती है। दक्षिणी अक्षांश पर तो हमने क्या देखा? कर्क रेखा यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह कैसी रेखा है? यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। ये देखिए क्या है? भूमध्य रेखा। इसी के उत्तर में क्या है? कर्क रेखा। ठीक है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच
बीचों बीच से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, गुजरती है और भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत को दो भागों में विभाजित विभाजित करती है। विभाजित करती है। कर्क रेखा, जो 8 राज्य कौन से हैं? ये 8 राज्य, आठ राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक हो गया। तो हमने क्या देखा? कर्क रेखा, ये कहाँ है? 23.5 अंक के अक्षांश पर स्थित है। यह कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। हो गया।
क्या थी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसको रखना होता है। ये क्या होगी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और ये दक्षिण में कौन सी होगी? मकर रेखा। कर्क रेखा आप पढ़ रहे थे ना? कर्क रेखा यह भारत को यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। करती है। कौन कौन से? एक हो गया उष्ण कटिबंध, दूसरा कौन सा हो गया? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? कर्क रेखा सबसे लंबी किसमें है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है। कर्क रेखा के निकट स्थित शहर, कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। यहां तक नोट करिए।
तो हमने क्या देखा, कर्क रेखा यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कौन से, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है, राजस्थान में। कर्क रेखा के निकट शहर कौन है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। ठीक है, देखिए कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, राजधानी कौन सी है, रांची। रांची यह किसकी है ना, झारखंड की राजधानी। ये किसकी राजधानी है, झारखंड की। लीजिए कर्क रेखा व कर्क रेखा व भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ठीक है, अब डाल लीजिए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ये कहां से, ये 82.5 पूर्वी देशांतर से ली गई है। यह 82.5 पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से ली गई है। यह प्रयागराज के नैनी नामक, नैनी या मिर्जापुर, नैनी या मिर्जापुर कहीं कहीं मिल जाता है, मिर्जापुर नामक स्थान से ली गई है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहां तक नोट करिए।
हो गया। तो हमने क्या देखा, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, रांची। ये किसकी राजधानी है, झारखंड की। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से ली गई है। यह प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से ली गई है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे क्या आपने देखा, भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब देखिए, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और क्या हम देख, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा दमन द्वीप, व दादरा नगर हवेली। यहां तक नोट करिए। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य,
लगाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा। आगे लिखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर। यहां तक नोट कर लीजिए। ने क्या देखा? भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? कितने हैं? 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन दीप, दादरा नगर हवेली।
सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.67 किलोमीटर। यहां तक नोट कर लीजिए। तो हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।